गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक क्वेश्चंस का असाइनमेंट मैंने बनाया है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है, फिर उसके बाद नोट डाउन भी करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी ने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, आपको मिल जाएंगे सीड वाले टॉपिक में। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक। कितने एग्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको क्या लिखना है कि जर्नली एक एम्ब्रियो सैक में एक आपका एग प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक एम्ब्रियो सैक में कितने एग प्रेजेंट होता है, एक होता है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक। तो कितने एग होते हैं, एक एग होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल। तो आपको पता है एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन किससे होती है, फंक्शनल मेगास्पोर से होती है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फंक्शनल मेगास्पोर कितना बनता है, एक ओव्यूल में एक एमएमसी बनती है। अब एमएमसी जब मियोसिस करती है तो 4 मेगास्पोर बनाती है, लेकिन 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है। इसलिए एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कितनी होगी, एक ही होगी। ठीक है, तो जर्नली एक ही एम्ब्रियो सैक होता है एक ओव्यूल में। लेकिन जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कई बार कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिनमें एक ही आपके ओव्यूल के अंदर मोर देन 1 एम्ब्रियो सैक होता है, वो एक्सेप्शनल केसेस है। जर्नली कितने होता है, एक होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड एनसीईआरटी ने दिया है, हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी। तो ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ओव्यूल का नंबर कितना हो सकता है, मे बी 1 और मैनी। 1 हमने किस में बताया था, व्हीट में, पैडी में, और मैनी किस में बताए थे, आर्किड में, वाटरमेलन में, पपाया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ दोज फ्रूट विच कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। इसमें बेटा हमने एग्जांपल बताया, ऑर्किड का फ्लावर हो गया, इसमें एक ही फ्लावर फ्रूट के अंदर, सॉरी ऑर्किड का फ्रूट हो गया, एक ही फ्रूट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ सीड्स होते हैं। सिमिलरली 2 पैरासिटिक प्लांट भी है, ओरोबैंके एंड स्ट्रिगा। एक हमारा फिग ट्री हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, वो क्या कहते हैं, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ दोज पैरासिटिक फ्रूट, मतलब एग्जाम्पल ऑफ दोज फ्रूट विच कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड। लेकिन प्लांट कैसे, पैरासिटिक प्लांट, तो उसके केस में आपको एग्जाम्पल कौन सा देना है, ओरोबैंके एंड स्टिगा। प्लांट इनके केस में कैसे है, पैरासिटिक है। तो अगर ऐसे पैरासिटिक प्लांट के नाम पूछ ले तो आपको एग्जाम्पल क्या देना है, ओरोबैंके और स्टिगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी एंड द नंबर ऑफ सीड प्रेजेंट इन ए फ्रूट। यस, बिल्कुल होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, ओव्यूल ही किस में मॉडिफाई होता है, सीड में। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जितने ओव्यूल्स होते हैं उतने ही किसकी फॉर्मेशन होती है, सीड्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल इन विच पार्थिनोकार्पी अकर नेचुरली। तो नेचुरली पार्थिनोकार्पी किस में होगी, बनाना में। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले, कैन वी इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन बनाना, तो बेटा बनाना तो ऑलरेडी पार्थिनोकार्पी है। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि हम किन प्लांट्स में पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करेंगे, और बच्चे एग्जाम्पल में लिख के आ जाते हैं बनाना, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि बनाना तो नेचुरल पार्थिनोकार्पी शो करता है। इंड्यूस हम किस में करते हैं, जिनके सीड्स इरिटेटिंग होते हैं, ऐसे फ्लैशी फ्रूट्स में हम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ आर सीड्स एडवांटेजेस टू फ्लावरिंग प्लांट। तो सीड्स की हमने एडवांटेजेस पढ़ी है कि बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज होती है, सीड कॉट होती है जो कि इसको प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, ठीक है, तो बहुत सारी इनको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉर्मेंसी एंड डिहाइड्रेशन, ताकि तो ये भी क्या करते हैं, अगले फेवरेबल सीजन तक आपके सीड एम्ब्रियो क्या कर जाए, सरवाइव कर जाए। तो ऐसी बहुत सारी एडवांटेज हमने कराई है फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड, तो वो सारी आपको लिख ली है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2010 के सीबीएसई एग्जाम्स में आया था। 2016 में ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आया,
व्हाट एडवांटेजेस ए सीड प्रोवाइड टू ए प्लांट। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2016 में भी आया है, 2010 में भी आया है, आगे भी आप देखोगे। इसका सेकंड पार्ट आया था, हाउ डज ए फार्मर यूज द डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स टू हिज एडवांटेज। तो बेटा ये चीज़ ध्यान से देखो, ये क्या कह रहे हैं, डॉर्मेंसी को फार्मर्स कहाँ यूज़ करते हैं। तो फार्मर्स कहाँ यूज़ करते हैं, डॉर्मेंसी की हेल्प से। अगर कोई भी सीड डॉर्मेंट स्टेज में एंटर कर जाता है तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फिर स्टोर कर लेंगे तो क्या करेंगे, थ्रू आउट ईयर उसको फूड के तौर पर यूज़ करेंगे और नेक्स्ट सीजन में क्रॉप को रेज कराने के लिए भी यूज़ करेंगे। अगर ये सीड डॉर्मेंट स्टेज में एंटर नहीं करते तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। क्वेश्चन नंबर 2016 में आया, क्वेश्चन नंबर 9, ए पार्ट है, हाउ आर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स प्रोड्यूस बाई सम प्लांट्स एंड एपोमिक्टिक सीड्स प्रोड्यूस बाई सम अदर, एक्सप्लेन। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कैसे बनते हैं, दीज फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जबकि एपोमिक्टिक सीड भी कैसे बनता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोकार्पी को हम इंड्यूस करा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और एपोमिक्सिस कराने के लिए हमने 2 मेथड एनसीईआरटी ने दिए हैं। तो वो आपको दोनों के दोनों मेथड आपको लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे तो सिर्फ डेफिनेशन पूछी है, अगर आपसे मेथड पूछ ले तो इम्पॉर्टेंट है, आगे भी पूछेगा। तो दोनों इम्पॉर्टेंट मेथड बड़े इम्पॉर्टेंट है, दोनों आपको याद होने चाहिए। बी पार्ट का क्वेश्चन है इसमें, व्हेन डू फार्मर्स प्रेफर यूजिंग एपोमिक्टिक सीड। फार्मर्स कब प्रेफर करेंगे, फार्मर प्रेफर करेंगे एपोमिक्टिक सीड को, किसके केस में, हाइब्रिड सीड के केस में। क्यों, क्योंकि अगर वो नॉर्मल हाइब्रिड सीड को यूज़ करेंगे तो उनके केस में हाइब्रिड कैरेक्टर फ्यूचर जनरेशन्स में सेग्रीगेट हो जाएगा। कब, जब हम एक हाइब्रिड सीड से जो हाइब्रिड प्लांट ऑब्टेन होता है उसके सीड्स को नेक्स्ट सीजन की क्रॉप ग्रो कराने के लिए क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके केस में अगर हम इन हाइब्रिड सीड्स को एपोमिक्ट बना दें, क्या बना दें, तो अगर हम इसको एपोमिक्ट बना देते हैं तो वो कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होते। ठीक है, तो उस केस में फार्मर्स किसको प्रेफरेंस देते हैं, एपोमिक्टिक सीड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 में भी आया, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये सिग्निफिकेंस हमने बता दिया कि विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बनाता है, सीड की फॉर्मेशन करता है। और इसमें आप इसके एडवांटेजेस भी लिख सकते हो। हाउ कैन इट बी कमर्शियली यूज, कैसे, तो इसको हम कमर्शियली कहाँ यूज़ करते हैं, हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में। तो वो सारा पार्ट आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 2014 में आया, एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज एपोमिक्टिक सीड्स कैन डेवलप, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए। एक तो मेथड क्या है कि डिप्लॉयड एग सेल की फॉर्मेशन हो, और वो कैसे होगी, विदाउट रिडक्शन डिवीजन, मतलब मियोसिस ना हो। नॉर्मली तो क्या होता है, एमएमसी में मियोसिस होता है तो आपके हैप्लॉयड एम्ब्रियो सेक बनता है, लेकिन यहाँ पर डिप्लॉयड एग बनाना है विदाउट मियोसिस, और फिर ये एग डायरेक्टली डेवलप हो जाए किसमें, डिप्लॉयड एम्ब्रियो में। एनसीईआरटी सिर्फ इतना ही दे रही है। इसमें आप एग्जांपल लिख दोगे, मेंबर्स ऑफ एस्टरेसी एंड ग्रास फैमिली। दूसरा मेथड एनसीईआरटी ने दिया है कि सम ऑफ द न्यू सेलर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक start dividing and protrude into the embryo sac and develop into the embryo। यहाँ पर एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन नहीं होती है, डायरेक्टली एम्ब्रियो बन जाता है। तो ये आपके दोनों मेथडोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसके इस मेथड के एग्जांपल आ जाएंगे आपका मैंगो एंड सिट्रस। ध्यान रखना, ऊपर वाले मेथड में आपको एग्जांपल लिखना है एस्टरेसी एंड ग्रास फैमिली के मेंबर, और नीचे वाले में आपको लिखना है मैंगो एंड सिट्रस। इसी में बी पार्ट पूछ लिया, गिव वन एडवांटेज ऑफ एपोमिक्टिक सीड टू फार्मर्स। तो क्या ये बेनिफिट, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। 2014 में 3 बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2013 में आया था, राइट द चेंजेस ए फर्टिलाइज ओव्यूल अंडरगोज विद इन द ओवरी इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो क्या चेंजेस होंगे, हमने कहा था कि ओव्यूल की जो आउटर कवरिंग है
एंटैगमेंट, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, सीड कॉट में। कैसे, एंटैगमेंट की जो सेल्स है दे गेट हार्डन, एंटैगमेंट क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको एक प्रोटेक्टिव सीड कोट बनानी है। दूसरा हमने क्या कहा था, सीड का जो माइक्रोपाइल है वो किससे बना है, ओव्यूल के माइक्रोपाइल से बना है, ठीक है। एंड दिस माइक्रोपाइल फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। और तीसरा चेंज क्या था, मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा, कितना, 10 to 15% बाई मास। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2009 में आया है, फर्टिलाइजेशन इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीड। कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सीड प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होता है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म में सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल, हमने मेथड पढ़ा है, कौन सा, एपोमिक्सिस। तो गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एंजियोस्पर्म दैट प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड नेम द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, एपोमिक्सिस। एग्जाम्पल क्या है, एस्टेरेसी के मेंबर और ग्रास फैमिली के मेंबर। किसके मेंबर, एस्टेरेसी के मेंबर और ग्रास फैमिली के मेंबर, ठीक है। एक्सप्लेन द टू वेज, फिर से आपके दो मेथड पूछ लिए, बाय वे सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ हाइब्रिड कैरेक्टर्स मेंटेन्ड इन हाइब्रिड सीड्स। या ये भी पूछ सकते हैं, हाउ हाइब्रिड कैरेक्टर्स मेंटेन्ड इन फ्यूचर जनरेशंस। अगर हमें हाइब्रिड कैरेक्टर को फ्यूचर जनरेशन्स में मेंटेन रखना है, हम नहीं चाहता कि हाइब्रिड कैरेक्टर सेग्रीगेट हो, तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि हम हाइब्रिड सीड को एपोमिक्ट बना दें और उसके बाद उसको यूज़ करें, तो हाइब्रिड कैरेक्टर कभी भी सेग्रीगेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स, हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम। कि हाइब्रिड सीड्स जो है वो फार्मर्स के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण तो क्या है कि एक तो इनके प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत आई है और दूसरा फार्मर्स को हर साल हाइब्रिड सीड परचेज करने पड़ते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है कि हम हाइब्रिड सीड्स को एपोमिक्ट बना दें। अगर हमने ऐसा कर दिया तो फार्मर्स को हर साल नई हाइब्रिड सीड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो फार्मर्स के लिए इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहे। इसी में और करके एक क्वेश्चन दे दिया, हाउ कैन वी प्रिवेंट सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन हाइब्रिड सीड्स। तो ये हमने बता ही दिया कैसे, हाइब्रिड सीड्स को एपोमिक्ट बना दे, क्या बना दे, एपोमिक्ट बना दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वाई एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन द फील्ड ऑफ एपोमिक्सिस। क्यों हो रही है इतनी रिसर्च एपोमिक्सिस में, क्योंकि एपोमिक्सिस का हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। व्हाट आर इट्स रिसर्च एरियाज़, क्या रिसर्च एरियाज़ है, दो रिसर्च एरियाज़ है। एक तो हम रिसर्च कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस, कि हम एपोमिक्सिस की जेनेटिक्स को समझ पाएँ, हम अभी तक इसको क्लियरली समझ नहीं पाए। दूसरा रिसर्च चल रही है कि एपोमिक्टिक जीन को हम किस तरीके से हाइब्रिड्स में ट्रांसफर करें। तो ये दो मेन एक्टिव रिसर्च एरियाज़ हैं एपोमिक्सिस के केस में। क्वेश्चन नंबर 17, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आया है, वाई एप्पल इज़ कॉल्ड ए फॉल्स फ्रूट। एप्पल को एक फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर कैसे देना है, सबसे पहले आपको फॉल्स फ्रूट का डेफिनेशन देना है और उसके बाद बताना है कि एप्पल एक फॉल्स फ्रूट क्यों है। तो फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, दोज फ्रूट्स विच आर फॉर्म्ड एन एसेसरी फ्लोरल प्लांट इन एडिशन टू ओवरी। ध्यान रखना, ओवरी के अलावा इनके अंदर कोई और एसेसरी फ्लोरल पार्ट होता है, फ्रूट फॉर्मेशन के लिए कोई और एसेसरी फ्लोरल पार्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे फ्रूट को हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। अब एप्पल एक फॉल्स फ्रूट क्यों है, बिकॉज इन एडिशन टू ओवरी थैलेमस कंट्रीब्यूट इन फ्रूट फॉर्मेशन। कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, थैलेमस, इसलिए ये क्या है, फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि एसेसरी फ्लोरल पार्ट यहाँ पे क्या है, थैलेमस। क्वेश्चन नंबर 18, वाई बनाना इज कॉल्ड ए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्यों, क्योंकि बनाना में जो फ्रूट की फॉर्मेशन होती है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का। क्वेश्चन नंबर 19, 2011 में भी आया,
एप्पल एंड कैशू आर नॉट कॉल्ड द ट्रू फ्रूट्स, गिव रीजन। तो इसमें फिर से हमें क्या देना पड़ेगा, ट्रू फ्रूट की डेफिनेशन देनी पड़ेगी और फिर आपको बताना है कि ये फॉल्स फ्रूट क्यों है, बिकॉज इन एडिशन टू ओवरी थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन फ्रूट फॉर्मेशन। लास्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपके बनेंगे डिफरेंसेस, कुछ मैंने पहले ही आपको लेक्चर में करा दिए हैं, वो क्वेश्चन मैंने हटा दिए हैं यहाँ से, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। एक तो एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में डिफरेंस। एल्ब्यूमिनस सीड वो सीड्स है जिसमें मैच्योर सीड में भी एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बच जाता है, क्योंकि डेवलपिंग जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही थी उस दौरान एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ, जबकि नॉन एल्ब्यूमिनस में वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। ठीक है। दूसरा डिफरेंस आता है ड्राई एंड फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट किसे कहते हैं, जिसका पेरिकार्प अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, जैसे कि ग्राउंड नट होता है, मस्टर्ड होता है। और फ्लैशी फ्रूट जिनका जो पेरिकार्प होता है वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। ऐसे ही पेरिस्पर्म और पेरिकार्प में डिफरेंस। तो पेरिस्पर्म क्या होता है, रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस, और पेरिकार्प क्या होता है, आउटर वॉल, या यूँ कहते हैं वॉल ऑफ द फ्रूट। फ्रूट की वॉल क्या कहलाती है, पेरिकार्प कहलाती है। तो ये तो ओवरी वॉल से डेवलप होता है और ये किससे डेवलप होता है, रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस से। ऐसे ही आपको ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में डिफ्रेंशिएट करना है। ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो सिर्फ ओवरी पार्ट से बने होते हैं, जबकि फॉल्स फ्रूट में ओवरी के अलावा, ओवरी तो होता ही होता है, लेकिन ओवरी के अलावा कोई एडिशनल फ्लोरल पार्ट भी होता है। नॉर्मली तो फ्लावर्स में क्या होता है, जैसे ही फ्लावर फर्टिलाइज करता है, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, सेपल्स होगी, पेटल्स होगी, ये जर्नली क्या करती है, विदर ऑफ हो जाती है। खास करके पेटल, स्टिग्मा और स्टाइल सेपल में परसिस्ट कर सकती है, लेकिन पेटल, स्टिग्मा और स्टाइल क्या होना शुरू हो जाती है, विदरिंग करना शुरू कर देती है, फ्लावर फेड होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी फ्रूट की फॉर्मेशन में ओवरी के साथ साथ कोई और एडिशनल फ्लोरल पार्ट भी इन्वॉल्व है, जैसे कि हमने एग्जांपल में बताया था एप्पल में, कैशू में, स्ट्रॉबेरी में, कि थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है, तो ऐसे फ्रूट क्या कहलाते हैं, फॉल्स फ्रूट। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करना और फिर नोटबुक में असाइनमेंट को सॉल्व करना। थैंक यू बेटा।